की करते हैं। किश्तवाड़ से लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं। वहां पर बादल फटा है और बादल फटने से 10 लोगों की मौत की खबर है। किश्तवाड़ में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। अचानक आए सैलाब में लंगर का शेड बह गया है। जानकारी के मुताबिक यह हादसा मचैल माता मंदिर के यात्रा मार्ग पर हुआ है। फिलहाल मचैल माता की यात्रा दोनों तरफ से रोक दी गई है। एसडीआरएफ की टीम के साथ यात्री भी रेस्क्यू टीम में जुटे हुए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं किश्तवाड़ से और एक एक कर जानकारियां सामने आ रही हैं। इससे पहले चसूती ये गांव है जो मचैल माता की यात्रा का मुख्य मार्ग है और इस मार्ग में ये बादल फटा है और यही कारण है कि 10 लोगों के बहने की खबर है, 10 लोगों की मौत की खबर है। आंकड़ा बढ़ भी सकता है। अचानक आए सैलाब में लंगर का शेड बह गया है और क्योंकि मचैल माता यात्रा का ये मुख्य मार्ग है और इसी मार्ग पर बहुत सारे शेड्स बनाए गए हैं, राहत शिविर बनाए गए हैं, मेडिकल कैंप्स इस पूरे मार्ग पर बनाए गए हैं और यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग और यात्रा में पहुंचे लोग और साथ ही साथ एसडीआरएफ की टीम राहत बचाव कार्य में जुट चुकी है। 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको मौके से, जहां किश्तवाड़ के तशोती में चसूती गांव है और इस चसूती गांव में ये मुख्यतः बादल फटा है। नेता प्रतिपक्ष और पढ़रनाग श्रेणी से विधायक सुनील शर्मा मौके के लिए रवाना हो गए। उन्होंने मुख्यतः इस बात की जानकारी दी है कि ये चसूती गांव जो कि मचैल माता यात्रा का एक मुख्य मार्ग है और इसी मुख्य मार्ग में ये बादल फटा है और सैलाब आया जिसने अपने साथ 10 लोगों को बहा लिया और उसमें से 10 लोगों की मौत हो गई है। कुछ और लोगों के जानी नुकसान का जो आंकड़ा है वो बढ़ भी सकता है। यहाँ पर किश्तवाड़ से आपको ये बड़ी खबर इस वक्त दे रहे हैं। किश्तवाड़ में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। अचानक आए सैलाब में लंगर का शेड बह गया है। माली नुकसान हुआ है, जानी नुकसान में 10 लोगों की जान जाने की खबर है। कुछ बच्चे, कुछ बुजुर्ग और यहाँ पर आप इन 3 तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं कि कितना भयानक मंजर यहाँ पर इस वक्त होगा। लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। प्रशासन पूरी तरह से कोशिश कर रहा है लोगों तक राहत बचाव कार्य पहुँचाने की। एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। कुछ यात्रा में जो लोग मौजूद थे वो भी रेस्क्यू में जुटे हुए हैं। एसडीआरएफ की टीम भी रेस्क्यू के लिए जुटी हुई है। एनडीआरएफ की टीम को मौके के लिए रवाना कर दिया गया है। प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच रहे हैं। उपायुक्त किश्तवाड़ भी मौके के लिए रवाना हो गए हैं। सुनील शर्मा मौके के लिए रवाना हो गए हैं और साथ ही साथ उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का भी ट्वीट सामने आया है, वो भी नज़र बनाए हुए हैं और अतिरिक्त निर्देश उन्होंने भी जारी कर दिए गए हैं। हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद हैं। मचैल माता यात्रा ये एक धार्मिक यात्रा है और देश के अलग अलग कोने से यहाँ पर श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल होने के लिए, मचैल माता के दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं और ऐसे में यहाँ पर ये बादल फटा है जो अपने साथ भारी तबाही और भारी जानी नुकसान लेकर आया है। तो 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस हादसे की। किश्तवाड़ में ये बादल फटा है। किश्तवाड़ का चसूती ये गांव जहां पर बादल फटा है और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार यहां पर जारी है। एसडीआरएफ की टीम और इस यात्रा के लिए पहुंचे हुए कुछ श्रद्धालु खुद रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। छोटे छोटे बच्चे, कुछ बुजुर्ग यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। संख्या यहाँ पर लोगों की इसलिए ज़्यादा है क्योंकि मचैल माता यात्रा जो है इसी मार्ग से होकर गुजरती है। ये मेन मार्ग है। अगर मुख्य पड़ाव कहा जाए तो मुख्य पड़ाव है। कुछ राहत शिविर यहाँ पर हैं, मेडिकल कैंप्स यहाँ पर हैं और बड़ी बात यह है कि ये अंतिम पड़ाव है। इसके आगे गाड़ियाँ नहीं जाती, इसके आगे आपको पैदल जाना होता है और लोग पैदल ही यहाँ से फिर मचैल माता की यात्रा करते हैं। और 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। अभी मुझे सूचना मिली है मेरे अपने कार्यकर्ताओं से, एक क्लाउड ब्रेस्ट चसूती गांव में अभी पड़ा है, जिससे मुझे लगता है अभी एग्जैक्ट किसी के पास कोई आंकड़ा नहीं है कि, लेकिन मुझे लगता है वहाँ भारी नुकसान हो सकता है। वहाँ पे बड़ा कंजेस्टेड इस वक्त सारा यात्रा की वजह से छोटी छोटी दुकानें बनी हैं, गाड़ियाँ वहाँ पे हैं, लोग वहाँ पे हैं, गाँव वहाँ पे है। अगर गांव में ये आया होगा तो वहाँ तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। हम अभी सारी पार्टी इस वक्त वहीं के लिए निकल रहे हैं हम, और लगातार मैं संपर्क में हूँ प्रशासन के भी, अपने कार्यकर्ताओं के भी। अपने कार्यकर्ता वहाँ उस तरफ निकल चुके हैं, प्रशासन की टीमें भी है, लेकिन मैं अभी एलजी साहब से भी बात करके एनडीआरएफ की टीम मंगा के तुरंत वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए काम करूँगा। अभी मैं चाहूँगा कि मैं जल्दी से ही वहीं के लिए। ये कौन से गाँव में आया? एक चसोती गाँव है
जहाँ पे इस वक्त गाड़ियाँ रुकती है। चसोती लास्ट डेस्टिनेशन है गाड़ी पर, वहाँ से आगे बाइक्स चलती है, पैदल चलते हैं, लेकिन लास्ट डेस्टिनेशन जो यात्री जो लोग यहाँ से जाते हैं वो चसोती में ही जाते हैं। वहाँ इस वक्त की ये घटना घटी। चसूती गांव है और ये लास्ट पड़ाव है जहां पर गाड़ियां रुकती हैं और यहां से फिर लोग आगे पैदल जाते हैं मचैल माता की यात्रा के लिए और वहां पर दर्शन करते हैं माता के। और यही कारण है कि यहां पर भारी संख्या में लोग भी मौजूद हैं जो इस सैलाब की जद में आए हैं और यही कारण है कि 10 लोगों की जान चली गई है। ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है, कुछ और लोग सैलाब में बह सकते हैं। अभी तक जो आधिकारिक सूचना है, आधिकारिक जानकारी है, वो सिर्फ 10 लोगों की मिल पाई है और इसकी भी पुष्टि होना अभी बाकी है। किश्तवाड़ के चसूती में ये बादल फटा है और आपको ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां लोगों ने बच्चों को गोद में लिया हुआ है क्योंकि यात्रा के लिए जो लोग पहुंचे थे वो भी रेस्क्यू में जुट गए हैं। एसडीआरएफ की टीम के साथ कुछ देखिए महिलाएं नज़र आ रही होंगी जिनके ऊपर पूरा वो मलबा है और मिट्टी है, वो इस मार्ग से यात्रा के लिए जा रहे हैं और उनके ऊपर पूरी तरह से मलबा और जो सैलाब आया है उसमें कुछ महिलाएं दबी हुई नज़र आ रही हैं और उन्हें किस तरह रेस्क्यू किया गया। कुछ छोटे बच्चे भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। भयानक दर्दनाक ये हादसा यहाँ पर हुआ है किश्तवाड़ में जो बादल फटा है। आधिकारिक जानकारी इसलिए नहीं मिल पा रही है क्योंकि जैसा कि आपने सुनील शर्मा को भी सुना, काफ़ी कंजस्टेड इस वक्त यहाँ पर हुआ है पूरा माहौल। एक तो यात्रा चल रही है और ऊपर से टोपोग्राफी भी कुछ इस तरह की है, जंगली इलाका है और कंजस्टेड सिचुएशन है। भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचे हुए हैं। क्योटिक सिचुएशन है, एक तरह से अफरा तफरी का यहाँ पर माहौल होगा। ये कुछ समय पहले की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अभी एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुँच चुकी है। उपायुक्त हैं वो भी मौके के लिए रवाना हो गए हैं। कुछ ही देर में नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा भी यहाँ पर पहुँच जाएंगे और भयानक मंजर है। ये तस्वीरें कुछ समय पहले की हैं और तस्वीरें जुटाने की न्यूज़ 18 कोशिश कर रहा है क्योंकि जैसा कि जानकारियाँ मिल रही हैं यहाँ पर जो सिचुएशन है वो एक तरह से आउट ऑफ कंट्रोल ही हम कहें तो शायद गलत नहीं होगा। 10 लोगों की जान चली गई, बादल फटा कुछ देर पहले और 10 लोगों को अपने साथ बहा कर ले गया। 10 लोगों की जान जाने की खबर है, आंकड़ा और अभी बढ़ भी सकता है। तो दर्दनाक हादसा हुआ है। बारिश ने तबाही किस कदर मचाई है ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। मचैल माता यात्रा मार्ग पर मुख्यतः यह हादसा हुआ है। जो मेन मार्ग है मचैल माता यात्रा का वो यही है। चसौती यहाँ पर गाड़ियाँ रुकती हैं, फिर इसके बाद मेन रास्ता शुरू होता है, यानी कि मेन जो हम पैदल तय करते हैं सफ़र माता के मंदिर तक का, वो यहीं से शुरू करते हैं। और यही कारण है कि यहाँ पर लोगों की बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। यहाँ पर ही मेडिकल कैंप्स होते हैं। फिरदौस खांडे हमारे साथ फोन लाइन पर एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। फिरदौस, अभी क्या अपडेट है? एसडीआरएफ की टीम और कुछ लोग जुटे हुए हैं रेस्क्यू में, आप कहाँ पहुँचे, कितना समय आपको लगेगा? जी देखिए, हम उस चसोती गांव की तरह अभी ऑन वे है। मैं आपको बताऊं कि बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है क्योंकि हर एक जो है इस वक्त फोन कर रहा है, अपनों को ढूंढ रहे हैं क्योंकि ये एक अलार्मिंग सिचुएशन सिर्फ एक आदमी के लिए नहीं है, ये एक फैमिली के लिए नहीं है, क्योंकि ये अलार्मिंग सिचुएशन सब के लिए है। मैं आपको बताऊं कि ये 2 घंटे पहले जो है ये एक फ्लैश फ्लड जो है कन्वर्ट हो गया। उसके बाद जब फ्लैश फ्लड आया उसके बाद जो वो लैंडस्लाइड में भी तब्दील हुआ और उसके बाद की सूरत हाल ये रही कि जो गांव है, एक हैमलेट है, वो जब हमारी डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ से बात हुई, उनका कहना था कि एक शेड जो है लंगर जिसमें बताया जाता है, जिसमें खाना बनाया जाता है, उसमें लोग खाना खा रहे थे। उसके बाद जो है वो उसको स्ट्रक हो गया, वो लैंडस्लाइड उस पर स्ट्रक हो गई, उसमें जो फ्लैश फ्लड आया उसमें स्ट्रक हुआ। अभी तक हमारे पास ये फिगर्स आ रहे हैं कि 10 के करीब लोगों की अमवात हुई है, मौत हुई है, लेकिन अभी एग्जैक्ट फिगर तभी हमें पता चलेगा जब हम खुद स्पॉट पे पहुंचेंगे। लेकिन एक ह्यू एंड क्राई सिचुएशन है, वॉर लाइक सिचुएशन है। लोग जो है रवा दवा है, इतना रश इस वक्त 244 नेशनल हाईवे पे है कि जम्मू से लोग आ रहे हैं, बाहर से लोग आ रहे हैं। और अभी अभी हमारे पास रिपोर्ट ये भी आ रही है कि एलजी मनोज सिन्हा और चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला भी जो है स्पॉट पे पहुंच रहे हैं। तो सुनील शर्मा जो पार्डर नागसैनी के एमएलए और लीडर ऑफ अपोजिशन है वो भी पहुंच रहे हैं और बहुत सारे डिग्निटरीज जो हैं उस एरिया पे पहुंच रहे हैं क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सामिया है। इससे पहले भी बहुत बार जो है लैंडस्लाइड आई, उसके बाद जो है फ्लैश फ्लड आया, लेकिन इतना जानी नुकसान नहीं हुआ था आज तक। लेकिन आज जो नुकसान हुआ है इसकी भरपाई करना बड़ा मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन लोगों ने, मैं आपको बताऊं, उनके चाहे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा हो, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन किश्तवाड़ हो, उनने पहले ही जो है लाउड स्पीकर के जरिए लोगों से अपील की थी कि
एरिया की तरह ना जाएं, चिनाब रीजन की तरह ना जाएं। मैं आपको बताऊं, हमारे पीछे आप देख रहे हैं यही चिनाब है जो बॉर्डर से गुजर रहा है। आप देखिए इस वक्त तूफान पे है, ये इस वक्त जो है मौजें मार रहा है। और इस वक्त जो एडमिनिस्ट्रेशन बार बार लाउड स्पीकर के जरिए थ्रू द मीडियम ऑफ सर्कुलर एक जारी करती है कि इसके एरिया के नजदीक न जाएं, तो लेकिन फिरदौस, क्या आप ये बता पाएंगे जी, फिरदौस क्या आप ये बता पाएंगे कि मचैल माता यात्रा यहाँ से चल रही है, 25 जुलाई से शुरू हुई है, कितनी संख्या में एवरीडे श्रद्धालु यहाँ पर जा रहे हैं, इस रास्ते से गुजर रहे हैं? क्योंकि चसौती गांव का जो जिक्र किया जा रहा है, ये एक लास्ट पड़ाव है, लास्ट डेस्टिनेशन है जहां पर गाड़ियां पार्क होती हैं, लोगों के लिए शिविर यहाँ पर है। और एवरीडे कितना फ्लो है श्रद्धालुओं का, क्या इस बात का कोई आंकड़ा है? देखिए, मचैल यात्रा की अगर बात की जाए 2024 के जो आंकड़े आए थे उसमें 2 लाख के करीब लोग वहां गए थे, दर्शन करने गए थे। लेकिन इस बार जब हमारी लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील कुमार शर्मा से 5 दिन पहले बात हुई, उसने कहा था कि इस बार ऐसा लग रहा है कि 3 या 3 लाख से ज्यादा लोग इधर आ सकते हैं। और दिन का अगर फिगर्स बताया जाए, दिन का अगर प्रोग्रेस बताई जाए तो लगभग 200 या 300 के करीब गाड़ियां रोज जो है जम्मू से, डोडा से, बटोत से या मुल्क के दीगर हिस्सों से जो है वहां दर्शन करने जो है मचैल यात्रा जाती थी। वहां बहुत सारा एरिया जो है यात्री को, डिवोटर्स को जो पैदल भी करना पड़ता था, लेकिन लोगों में जोश होता था, उमंग होता था। हर जगह मैं इस वक्त नेशनल हाईवे 244 पे मौजूद हूं और आप हमारे पीछे देख रहे हो कि हर जगह जो है लंगर लगे हुए हैं, हर जगह लोगों के लिए बेसिक फैसिलिटीज है, लोगों के लिए हर किस्म की फैसिलिटीज है, चाहे वो मेडिकल फैसिलिटीज हो, चाहे वो बेसिक एमिनिटीज हो, वो सारी फैसिलिटीज हैं। लेकिन कुदरती तूफान आना, कुदरत की तरह से ये वाला तूफान आना, ये सबको जो है हैरान कर गया। और कितनी जानें इससे ज्यादा भी हो सकती हैं, ये जो है अभी कहना कब्ल वक्त होगा। लेकिन पूरे चिनाब रीजन में इस वक्त एक मातम कदा है, चिनाब रीजन पूरा मातम कदा है। चिनाब रीजन के साथ साथ बहुत सारी कॉलें हमें बाहर से भी आई, बाहर स्टेट से भी आई कि हमारे भी कोई किथ एंड किन फैमिली मेंबर्स वहां हैं, लेकिन अभी तक आइडेंटिफिकेशन जो है किसी की नहीं हुई है। सिर्फ ये बताया जाता है कि 10 के करीब लोगों की मौत हुई है। फिरदौस, क्योंकि बताया जा रहा है कि ये आंकड़ा और बढ़ भी सकता है, 10 लोगों की तो अभी सिर्फ एक अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन आपने कहा कि 300 गाड़ियां एवरी डे, ऑन एन एवरेज अगर एक गाड़ी में 5 लोग भी हम मान के चलें, ये तो बसेस भी होंगी, टेम्पो ट्रैवलर्स भी होंगे, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर 5 लोग भी मानकर चलें तो 1500 के आसपास, 2000 के आसपास लोग हर दिन मचैल माता के लिए निकलते होंगे दर्शन करने के लिए। और यहाँ पर ये तबाही बहुत ज्यादा भयंकर है, क्या हम ये कह सकते हैं? आंकड़ा बहुत ऊपर तक जा सकता है। देखिए, मैं आपको बताऊं, अमरनाथ यात्रा के बाद अगर जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी कोई यात्रा होती है वो किश्तवाड़ मचैल यात्रा होती है। और मैं आपको बताऊं, यहाँ हर फर्द व जन जो है उस मचैल यात्रा में जाता है, उस जगह जाता है, दर्शन करता है। और यहाँ से यहाँ मैं आपको बताऊं एक नेचुरल मैं आपको बताऊं एक कुदरती एक माहौल है, एक ऐसा माहौल है जहां जहनों को सुकून मिलता है। इस किस्म का जो भी हमारी यात्री से बात हुई, उनका कहना था कि जो हमारा डिप्रेशन होता है, जो हमारी एंग्जाइटी होती है, उसको कम करने के लिए हम ज्यादा लोग जो हैं ज्यादा तादाद में अमरनाथ यात्रा के बाद जो है इस एरिया का रुख करते हैं। पहाड़ियों से लैस है, ग्रीनरी है, लश ग्रीन है, मीडोज हैं, तो लोग ज्यादा एंजॉय करते हैं। बहुत वंडरफुल लैंड है ये मचैल वाली अगर देखी जाए। लेकिन आज का सानिया जो है कहीं ना कहीं जो डिवोटर्स को इसमें कमी नहीं होगी, लेकिन एक खदशा जरूर होगा डिवोटर्स में, जो भी हमारी यात्रीज हैं उनमें, कि इन जगहों पे लैंडस्लाइड आती है। क्योंकि इस बार जो है ऐसी बारिश जो है हमने बहुत साल पहले देखी थी। आज इस मौसम में जो है, आज इस मौसम में जो आज बारिश आ रही है, ये जो है ये बड़ी तशवीशनाक बारिश है। क्योंकि बारिश के साथ साथ जो फ्लैश फ्लड आ रहे हैं, जो लैंडस्लाइड आ रही है, जो मड स्लाइड आ रही है, ये जो है काफी तशवीशनाक और अलार्मिंग है, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए नहीं बल्कि लोगों के लिए। जी बिल्कुल। फिरदौस, किश्तवाड़ मुख्यालय से इस चसौती गांव पहुंचने में कितना समय लगभग लगेगा? क्योंकि प्रशासन की मदद यहाँ पर पहुंचना, मेडिकल फैसिलिटी यहाँ पर लोगों के लिए पहुंचना और प्रशासनिक अधिकारियों का यहाँ पर पहुंचना इस वक्त प्रायोरिटी है, और लोगों को बाहर निकालना भी कहीं ना कहीं एक चुनौती है, क्योंकि रास्ता ही नहीं बचा है, आप कहां से निकलोगे? बिल्कुल, देखो एडमिनिस्ट्रेशन अब कोशिश कर रही है। देखिए, डीसी किश्तवाड़ जो है वो खुद जो है स्पॉट पे पहुंचे हैं, एसएसपी किश्तवाड़ खुद पहुंच रहे हैं, आला अधिकारी जो है, आला ऑफिसर जो हैं वो वहां पहुंच रहे हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन का वहां पहुंचना, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने साथ रेस्क्यू टीमें भी ली हैं, चाहे उसमें लोकल एनजीओज हो, जिसमें अबाबील हो, या लोकल एनजीओज जो भी हों, अबाबील हो या नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट यानी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ,
जो रेस्क्यू करती हैं, वो सारी टीमें जो है एडमिनिस्ट्रेशन से पहले ही जो है उस एरिया की तरह रवां दवा हो गई हैं, उस एरिया पर ऑन वे हैं। लेकिन उससे पहले लोकल्स ने एक बहादुरी वहां बहुत ज्यादा दिखाई है, क्योंकि उसमें लोकल्स में अगर बताया जाए ज्यादा यात्रीज हैं, बहुत सारे लोगों ने उनको निकाला भी वहां। और हमारे पास ये भी रिपोर्ट है कि बहुत सारे लोग अभी मिसिंग हैं। मिसिंग में कहां हैं वो ये अभी मालूम नहीं है, कहीं आसपास हो सकते हैं, इसका हम फिगर्स नहीं बता सकते हैं। लेकिन लोकल्स का कहना है कि हमने खुद जो है, क्योंकि एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें वहां पहुंचना, क्योंकि वहां इंडियन आर्म्ड फोर्सेज भी है, जम्मू कश्मीर पुलिस भी है, एसओजी भी है, वो भी अपनी तरह से बहुत कोशिश कर रहे हैं कि इसको जल्द अज जल्द जो है इसको कंक्लूड किया जाए। क्योंकि मैं आपको बताऊं, वहां पहुंचना बहुत मुश्किल है हर एक के लिए, एक आम आदमी के लिए वहां पहुंचना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि टफ टेरेन है, ऊपर से बारिश है, बादल है, तो नदी नाले जो है तूफान पे हैं। क्योंकि बहुत सारी जगहों पे हमने भी खुद नदी नाले देखे, वहां से हमारी गाड़ी गुजरी, तो बड़ा मुश्किल होता है इन जगहों से उस जगह तक पहुंचना। तो हम कोशिश कर रहे हैं हम जल्द से जल्द वहां पहुंचे और आपको लाइव मनाजिर सारे दिखाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। फिरदौस, कितना समय आपको लगेगा जहां आप इस वक्त मौजूद हैं, वहां से चसूती गांव पहुंचने में अप्रोक्सीमेटली हाउ मच टाइम विल यू टेक? देखिए, अगर हमारे पास अगर हमें कोई कहीं जाम में ना फंस जाएं, क्योंकि गाड़ी इस वक्त 244 नेशनल हाईवे किश्तवाड़ टू बॉर्डर पे इतनी ज्यादा है कि बड़ा मुश्किल हो रहा है गाड़ी को निकालना। हम कोशिश करेंगे ऑन एन एवरेज जो है एक या 1.5 घंटे के बाद जो है हम वहां पहुंच सकते हैं और आपको सारा मनाजिर जो है अपनी आंखों से दिखा सकते हैं। लेकिन शर्त सिर्फ ये है कि कहीं ज्यादा जैमिंग ना हो, कहीं ज्यादा ट्रैफिक जो है, क्योंकि ट्रैफिक जो है बहुत ज्यादा उस एरिया की तरह इस वक्त रवां दवा है, ज्यादा लोग जा रहे हैं, अपनों को ढूंढ रहे हैं। तो हम कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके। बिल्कुल बिल्कुल फिरदौस, बिना देरी किए आप मौके के लिए रवाना हो जाएं, आप निकलें, ताकि वहां पर क्या सिचुएशन है, ऑन स्पॉट क्या सिचुएशन है, क्या मंजर है, वो न्यूज़ 18 दर्शकों तक पहुंचा सके। फिरदौस, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन जुड़ते रहेंगे आपसे। और इस बीच बताया यह जा रहा है कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी मौके के लिए रवाना हो गए हैं। सुनील शर्मा, नेता प्रतिपक्ष, भी मौके के लिए रवाना हो गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, किश्तवाड़ में बादल फटने पर यह बड़ा अपडेट है। लगातार जैसे जैसे अपडेट आ रहा है आप तक पहुंचा रहे हैं। बादल फटने से 12 लोगों की मौत की खबर है। इससे पहले 10 लोगों की जान जाने की खबर आई थी और आंकड़ा बढ़ भी सकता था, जैसे कि मैंने पहले भी कहा। और अब 12 लोगों की जान इस हादसे में चली गई है, यह खबर सामने निकल कर आ रही है। किश्तवाड़ में बादल फटने पर यह बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। यह बड़ा हादसा यहां पर हुआ है। मचैल माता यात्रा यहां पर जारी है और ऐसे में श्रद्धालुओं का सैलाब इस पूरे इलाके में है और 12 लोग पूरी तरह से वॉश आउट हो गए हैं, बह गए हैं, उनकी जान चली गई है। 12 लोगों का आंकड़ा अभी तक सामने आया है। यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। न्यूज़ 18 ये एक्सक्लूसिव जानकारी आप तक पहुंचा रहा है। वहां पर इस वक्त सिचुएशन बहुत ज्यादा तनावपूर्ण है, गंभीर है। जैसा कि हमारे सहयोगी फिरदौस ने बताया कि वॉर लाइक सिचुएशन अभी मौके पर मौजूद है। एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम, साथ ही साथ प्रशासन ने अलर्ट एक तरह से जारी कर दिया है और तमाम प्रशासनिक अधिकारी भी मौके के लिए रवाना हो गए हैं। खुद किश्तवाड़ के उपायुक्त मौके के लिए रवाना हो गए हैं। इसके इतर सुनील शर्मा, नेता प्रतिपक्ष, भी मौके के लिए रवाना हो गए हैं। बताया यह जा रहा है कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी बहुत जल्द किश्तवाड़ के लिए रवाना हो जाएंगे। ये चसोती गांव है, किश्तवाड़ का किश्तवाड़ और पठान नागसेनी के पास का ये पूरा इलाका है। यहाँ पर कल भारी बारिश की पेशेंगोई की गई थी मेट डिपार्टमेंट की तरफ से, लेकिन आज जो भारी भरकम सैलाब यहाँ पर आया, बादल फटा, उसकी वजह से 12 लोगों की जान चली गई है। ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है जैसे जैसे अपडेट्स मौके से सामने आ रहे हैं। न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव जानकारी आप तक पहुंचा रहा है। 2 तस्वीरें अभी तक आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर किस तरह से सड़क पूरी तरह से बह गई है। इधर से उधर जाना लोगों के लिए मुसीबत बन रहा है। ऐसे में एसडीआरएफ की टीम के साथ साथ जो यात्रा के लिए श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं वो भी रेस्क्यू कार्यों में जुटे हुए हैं। आज बहुत ही बुरी खबर आई कि जो चशोती हमारा इंस्टीट्यूट में चल है वहाँ पर बादल फटा हुआ है। तो वहाँ हमारे डीसी साहब भी गए हैं, एसएसपी साहब भी गए हैं, हमारे एसडीएम साहब भी गए हैं, रेस्क्यू रिलीफ टीम भी वहाँ पर पहुँची है। तो फर्दर जो भी डिटेल आएगी तो हम आपसे शेयर करेंगे। थैंक यू। तो जैसे जैसे जानकारियां सामने आ रही हैं वैसे वैसे अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। किश्तवाड़ में बादल फटने से 12 लोगों की जान चली गई है। आंकड़ा बढ़ भी सकता है और तस्वीरें आप देखिए, ये सिर्फ एक तस्वीर है। अभी इसी तरह की अनगिनत तस्वीरें सामने आएंगी और कुछ लोग इस मलबे में बह गए हैं। आप देखिए, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, किस तरह यहाँ पर सिचुएशन बहुत ज़्यादा गंभीर है। एसडीआरएफ की टीम हालांकि मौके के लिए
मौके पर मौजूद है। साथ ही साथ सोशल मीडिया पर भी प्रतिक्रियाओं का सिलसिला जारी है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की तरफ से भी ट्वीट किया गया। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का भी ट्वीट इसको लेकर सामने आया है। मुख्यमंत्री का ये कहना है कि शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं। साथ ही साथ मुख्यमंत्री कहते हैं कि मुख्यमंत्री कार्यालय जिला प्रशासन से संपर्क में है। लगातार किश्तवाड़ में क्या कुछ हो रहा है उसकी जानकारियां हासिल की जा रही है। राहत बचाव कार्य जारी है। ये मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने किश्तवाड़ में इस दर्दनाक हादसे पर ट्वीट किया है। सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। जो भी इस वक्त प्रायोरिटी है वो तमाम चीजें की जा रही है। लोगों तक मदद पहुंचाई जा रही है। ये मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है। शोक संतप्त परिवारों के प्रति उन्होंने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। बड़ी बात यह है कि यहाँ पर स्थानीयों के साथ साथ हजारों की संख्या में श्रद्धालु भी मौजूद हैं जो कि देश के अलग अलग कोने से माता रानी के दर्शन करने के लिए यहां पहुंचे हुए हैं और इस त्रासदी का वो शिकार हुए हैं। फिरदौस खांडे हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। फिरदौस, जो जरूरी कदम हैं वो उठाए जा रहे हैं, लेकिन जितनी जरूरत मौके के लिए रवाना होनी चाहिए, जो जरूरत पहुंचनी चाहिए, क्या वो पहुंच पा रही है? क्योंकि अगर यहाँ पर सिचुएशन को देखा जाए तो रास्ते नहीं हैं और खचाखच यहाँ पर इस वक्त एक जनसैलाब है क्योंकि यात्रा चल रही है। अभी क्या अपडेट है? 12 लोगों की जान चली गई है बताया जा रहा है। देखिए, जिला किश्तवाड़ के पार्डर इलाके में आज 2 घंटे पहले जो है जिस किस्म का ये फ्लैश फ्लड आया, जिस किस्म का ये तूफान आया, उससे कई जानें जो हैं वो गई हैं, कई कीमती जानें गई हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, एक डिजास्टर्स सिचुएशन है, एक अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि इस किस्म के फ्लैश फ्लड जो है, लैंडस्लाइड, मड स्लाइड पहले भी आए हैं, लेकिन आज जो ये फ्लैश फ्लड आया है जिसने इतनी जानें ली हैं, इसमें इसको लेके जो है सिर्फ खिताई चनाब में नहीं बल्कि जिला डोडा या जिला किश्तवाड़ में नहीं बल्कि पूरे स्टेट में और स्टेट से बाहर रहने वाले लोग जो हैं बहुत चिंतित हैं, बहुत निराशा है उनको कि पहले ही अगर वार्न किया हुआ था। लेकिन मैं आपको बताऊं, जिस किस्म का यहाँ डिजास्टर से आप हमारे पीछे देख रहे हो, ये एरिया जो है आप देखिए इस वक्त भी बादल चल रहे हैं, हमारे बीचों बीच जो है एक दरिया चल रहा है। आप देखिए ये चनाब रीजन चल रहा है, ये एरिया जो है बॉर्डर से आता है। मैं आपके पास वापस आऊंगी, आप प्लीज हमारे साथ बने रहिए। इस बीच केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह लगातार हालातों पर नजर बनाए हुए हैं। क्या कुछ उनका कहना है, एक बार दर्शकों को सुनवा देते हैं। इत्तेफाक से ये ऐसा समय है साल का कि जब वहाँ मछेल यात्रा, जिसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है उत्तर भारत में, इसका ये इन्हीं महीनों में इसी दौरान होती है। और ये जिस स्थान पर ये क्लाउड बस्ट हुआ है वहाँ से ही इस यात्रा की रवानगी भी होती है लगभग। और उसके तुरंत बाद हमने फौरन वहाँ के डिप्टी कमिश्नर शर्मा जी, उनसे बात की, लेकिन वो भी बिकॉज टेकन बाई सरप्राइज, किसी को इस तरह का था नहीं, क्योंकि इस तरह जैसे उत्तराखंड में हुआ उस तरह के यहाँ पर भी एक कभी दृश्य होगा, किसी ने उसकी कल्पना नहीं की थी। तो वो भी उसी स्थान की ओर रवाना हो चुके थे। सारी रेस्क्यू टीम वहाँ पहुँच गई है, अभी वो वर्कआउट कर रहे हैं। जो भी सहयोग सहायता दी जाएगी वो उपलब्ध करवाई जाएगी। हम सब एक दूसरे के साथ संपर्क में हैं। यदि कुछ ऐसे घायल लोग या कुछ इस तरह की आवश्यकता पड़ी कि जिन्हें एयरलिफ्ट करके बाहर किसी दूसरे अस्पताल में पहुंचाना पड़े, उसकी भी व्यवस्था की जाएगी। हालांकि मौसम बहुत अनुकूल नहीं है हेलीकॉप्टर के लिए। दोस्त, यहाँ पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह को हमने सुना, उन्होंने कहा कि जो भी जरूरी है, ऑन प्रायोरिटी जो भी है वो सब कुछ यहाँ पर किया जा रहा है, लेकिन हालात साथ उस तरह से नहीं दे रहे हैं। चाहे रास्तों की अगर बात कर ली जाए या इसके अलावा मौसम की बात कर ली जाए। फिरदौस, अभी एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है, एनडीआरएफ की टीम क्या मौके के लिए रवाना हो गई है? और क्योंकि वहां पर बताया जा रहा है कि राहत शिविर पहले से थे, मेडिकल कैंप्स पहले से थे, तो ऐसे में लोगों को मदद मिल रही है क्या, जो आपको अपडेट्स वहां से मिल पाए हैं? हाँ, बिल्कुल मदद मिल रही है। और मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह की जो स्टेटमेंट है इस पे इत्तेफाक करता हूं, क्योंकि मौसम जो है मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये बादल जो हैं इस वक्त वहां मंडला रहे हैं, इस वक्त वहां बारिश चल रही है और हम उसके बिल्कुल उस केरी के इस साइड में, उस पहाड़ के इस साइड में है, हम उस साइड जा रहे हैं अभी। लेकिन मैं आपको बताऊं, अलार्मिंग सिचुएशन है। जितनी भी मेडिकल टीम्स हैं, क्योंकि मैं आपको बताऊं, मचेल यात्रा सिर्फ खिताई चनाब के लिए मानी नहीं जाती है, बल्कि पूरे स्टेट में, पूरे मुल्क में इस यात्रा को माना जाता है। अमरनाथ के बाद अगर कोई भी बड़ी यात्रा है वो मचेल यात्रा है, जिसमें हजारों की तादाद में लोग, यानी 2024 का अगर मैं फिगर्स बताऊं आपको, उसमें 2 लाख के करीब, 2.5 लाख के करीब जो है लोगों ने दर्शन किए थे माता रानी के। और इस बार अगर देखा जाए 2024 में, जैसे लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा से हमारी जब बात हुई, उनका कहना था 3 या 4 लाख से ज्यादा इस बार लोग जो हैं
वहां दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि जिस किस्म का ये फ्लैश फ्लड आज वहां आया है, लोगों की जानें गई हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि हमारी जितनी भी मेडिकल टीम्स हैं, जितनी भी जो बेसिक फैसिलिटीज जिन्होंने रखी हुई है वहां, क्योंकि मैं आपको बताऊं बहुत सारे लोगों ने उस एरिया में लंगर भी रखे हैं, बहुत सारे लोगों ने फ्री अद्वियात भी रखी है। हम उम्मीद करेंगे, क्योंकि वहां डॉक्टर्स भी मौजूद हैं, वहां पैरामेडिकल स्टाफ भी है। ये एक थोड़ी सी अच्छी खबर है कि वहां पर ऑलरेडी जो लोग इंजर्ड हैं उनकी मदद के लिए उन्हें अगर स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ कुछ भी चाहिए तो उसके लिए डॉक्टर्स वहां पर मौजूद हैं। फिरदौस, और जैसे कि मैंने पहले कहा था कि उत्तराखंड के धराली में जिस तरह से सैलाब आया और अपने साथ सब कुछ बहा कर ले गया, हालांकि तस्वीरें सामने नहीं आई हैं, ये चसूती गांव में जो बादल फटा है उसकी उस तरह से तस्वीरें सामने नहीं आई हैं फिलहाल, लेकिन कंपैरिजन उसी से किया जा रहा है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी अपनी बाइट में यही कहा कि धराली में जो एक अप्रिय घटना घटी, जो हादसा हुआ, लगभग उसी तरह का वाकया यहां पर भी पेश आया है। हाँ जी, देखिए मैं आपको बताऊं कि डॉक्टर जितेंद्र जो हैं इसी मैं आपको बात बताऊं, क्योंकि डॉक्टर जितेंद्र का ने बहुत सारे विजिट वहां किए हुए हैं, और मैं आपको बताऊं डॉक्टर जितेंद्र को ज्यादा जो है वहां की टोपोग्राफी का पता है वहां लोगों से। क्योंकि मैं आपको बताऊं, अगर विंटर सेशन की बात की जाए, विंटर सेशन में वो पूरा एरिया जो है रेस्ट ऑफ द कंट्री से कट होके रहता है। ये वाली टोपोग्राफी है, मैं आपको बताऊं, ये वाली टोपोग्राफी है, ये बिल्कुल इसी पहाड़ के उस साइड जो है ये बादल फटे हैं। ये आप जनाब आप देखिए किस तरह तूफान पे है इस वक्त भी, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले ही वार्न किया था। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो IMED, उन्होंने भी वार्न किया था कि नदी नालों की तरह ना जाएं, ये तूफानी सूरत इख्तियार कर सकते हैं। लेकिन आज का अचानक तूफान आना, आज का अचानक फ्लैश फ्लड आना, ये जो है बाइस तशवीश सब लोगों के लिए, और खास करके एडमिनिस्ट्रेशन जिसमें SSP किश्तवाड़ हो, DC किश्तवाड़ हो, वो जो है वो अभी स्पॉट पे पहुंच गए हैं। लोकल NGO जो है उनका बड़ा करीबी रोल रहता है इस डिजास्टर्स में, इस वाले मुहिम में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है लोकल NGO का। फिरदौस, क्योंकि आप इस घटना स्थल से काफी करीब हैं, तो क्या जो नेक्स्ट पॉसिबल जो स्टेप्स हैं वो क्या हो सकते हैं, और सबसे बड़ा चैलेंज आपके नजरिए में क्या लग रहा है? क्योंकि NDRF की 90 सदस्य 2 टीमें रवाना कर दी गई हैं, SDRF की टीमें मौके पर मौजूद हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि जो सिचुएशन वहां पर है, जो क्योटिक माहौल वहां पर है, उसमें लोगों को रखा जाए तो कहां रखा जाए, क्योंकि लगभग हर चीज वॉश आउट हो गई है, जो जानकारियां मिल रही हैं। देखिए, जो नियर बाई में लोग हैं, चिनाब रीजन की सबसे बड़ी खासियत ये है, सबसे बड़ी अच्छी बात ये है कि यहाँ हॉस्पिटलिटी जो है, मेहमान नवाजी बहुत ज्यादा, दोनों कम्युनिटी, चाहे हिंदू कम्युनिटीज हो चाहे मुस्लिम कम्युनिटीज हो, यहाँ हॉस्पिटलिटी जो है मानी जाती है। लोगों ने बहुत सारे लोगों को अपने घरों में लिया हुआ है, लोग जो है वहाँ जो है अद्वियात दे रहे हैं, खाना दे रहे हैं। ये सबसे बड़ी खूबी यहाँ चिनाब रीजन में सब लोगों में है। लेकिन मैं आपको बताऊं, अभी की सूरत हाल ये है कि जो जख्मी लोग हैं उनको जो है बेसिक फैसिलिटीज मिल रही है, उनका ट्रीटमेंट हो रहा है, उनको जो है नियर बाई जो कैंप्स हैं, जो प्री फैब्रिकेटेड शेड बनाए हुए हैं, उनमें लिया जा रहा है, उनमें जो है उनको इलाज मुआवजा किया जा रहा है। लेकिन जो मिसिंग लोग हैं, जो लोग गुमशुदा हैं, उनकी तलाश जो है जारी है, क्योंकि सारे लोग जो हैं इस वक्त रवा दवा हैं बॉर्डर की तरफ और अपनों को ढूंढ रहे हैं, उन लोगों को ढूंढ रहे हैं जो मिसिंग लोग हैं। ये तलाश इस वक्त सबसे बड़ी प्रायोरिटी जो ये है, जो इंजर्ड को इलाजो मुआवजा देना, इंजर्ड को जो है वो अद्वियात देना, दवाई देना, सबसे बड़ी प्रायोरिटी जो है, चाहे लोकल्स की हो, चाहे मेडिकल टीम की हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन की हो, उनको जो जख्मी लोग हैं उनको किस तरह बचाया जाए, उनका किस तरह रेस्क्यू किया जाए, उनको किस तरह जो है फ्लैश फ्लड से निकाला जाए, ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी इस वक्त है। और लोग बहुत सारे कामयाब भी हुए हैं उनको निकालने में। ये सबसे एक साइन ऑफ रिलीफ, अगर लिटरली देखा जाए, सबसे बड़ा साइन ऑफ रिलीफ यहाँ ये है कि बहुत सारे जख्मी जो हैं उनका इलाज मुआवजा चल रहा है। जी बिल्कुल फिरदौस, और साथ ही साथ जहां लोगों को वहां पर रेस्क्यू किया जा रहा है, उन्हें रखने के लिए, और जो लोग इलाजरत हैं, जिन्हें इलाज की जरूरत है, उन्हें रखने के लिए क्या वहां पर पर्याप्त सुविधाएं हैं? क्योंकि तस्वीरों में तो ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा, सिर्फ पहाड़ियां और हर तरफ सैलाब ही है बस। देखिए, जहां से ये यात्रा जो है, जहां इसका पिन पॉइंट है, जहां ये बैठती है, उसके बाद जो है इनको पैदल सफर जो है मचेल की तरह करना पड़ता है। ये बेस पॉइंट है। यहाँ इर्द गिर्द जो है बहुत सारे मेडिकल कैंप्स भी हैं, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है।
इलाज मुआवजा जख्मियों का चल रहा है। लोग जो हैं लोग रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन स्पॉट पे पहुंच गई है और एडमिनिस्ट्रेशन की जब हमारी बात हुई डीसी किश्तवाड़ से कि फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि जो लोग रेस्क्यू करने हैं, जो लोग इंजर्ड हैं, जो जख्मी हैं, जो लोग परेशानी में हैं, उनको किस तरह से जो है वहां से निकाला जाए और सेफर प्लेसेस की तरह लिया जाए। ये सबसे बड़ा चैलेंज, चाहे लोकल हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे पॉलिटिकल लोग हो, उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि किस तरह से इंजर्ड और जो रेस्क्यू जिनको किया जा रहा है उनको सेफर बिल्कुल बिल्कुल फिरदौस, और आप भी मौके के लिए रवाना हुए, आप भी मौके के लिए निकलें और पहुंचे। आपसे जुड़ते रहेंगे, अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। तो खचाखच माहौल इस वक्त चसोती गांव में है और वहां पर वॉर लाइक सिचुएशन है। कुछ लोग वॉश आउट हो गए हैं, बह गए हैं। उन लोगों की पहचान करना और उन्हें रेस्क्यू करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। 12 लोगों की जान चली गई है, आंकड़ा बढ़ भी सकता है। किश्तवाड़ में ये बादल फटा है और इस पर किसकी क्या प्रतिक्रिया आई है, साथ ही साथ आपको बता रहे डॉक्टर जितेंद्र सिंह नजर बनाए हुए हैं। उमर अब्दुल्ला ने इसको लेकर ट्वीट किया है। उपराज्यपाल प्रशासन की तरफ से भी दिशा निर्देश जो जरूरी है वो जारी कर दिए गए हैं। न्यूज़ 18 भी इस पर नजर बनाए हुए है।